नेता लिखते हैं कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था, पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कबाड़ कर दो। अरे भाई, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे हैं इसमें, मैं यही तो हम कह रहा हूँ। ना, उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी, किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज जी, जवाब फिर आलोक जी क्या होगा? ऋतुराज जी, आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया ये टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी। ये एक लाइन और बोल दूं, देखिए, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है और व्यक्ति के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाना। राजधानी में यमुना जी की सफाई, कीचड़, पानी, सड़क में जो पानी भरता है वो सब रोकते हैं इस पैसा से जो घर बनवा लिया। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने कहा था कि हमने राम मंदिर की जगह पे कहा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है और हम लोग उस पर कभी भी आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। केजरीवाल जी की नानी कभी नहीं कहा था ऐसा। और सुधांशु जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है भाई, वो सरकारी घर है, आपकी सरकार जनता ने बनाया है। अब उस सरकारी घर का सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और रही बात शीश महल की, तो शीश महल तो बना है केशव कुंज में, 26 मंजिला शीश महल, वो बना है शीश महल बना है। उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देखिए, उससे बड़ा शीश महल क्या होगा। इनका भाजपाइयों के मुख्यालय देखिए। तो जिन पूंजीपतियों के पैसों से जब ये शीश महल बनाते हो तो ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पीडब्ल्यूडी का घर है, सरकार का घर है, सरकार आपकी है, आप तय करें उसका क्या करोगे। केजरीवाल जी तो जब तक मुख्यमंत्री थे वहां थे, और अब जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब छोटे घर में रहते हैं। बात खत्म हो गया। वैसे जहां रहते हैं उसमें एक आपको मजेदार बात बताएं, इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे इतने कि सब जगह की वो आएगी। मगर मुख्यमंत्री जहां रहते थे वहां जब 2018 में इन्होंने गवर्नेंस मॉडल था कि चीफ सेक्रेटरी बुला पिटाई की, कहा गया सीसीटीवी दिखाओ, कहीं पता नहीं। फिर अपनी महिला सांसद की बुला पिटाई की, पुलिस ने कहा सीसीटीवी दिखाओ। मतलब मुख्यमंत्री आवास में सीसीटीवी काम नहीं करता है और कहते पूरी दिल्ली का सीसीटीवी। समझ तो आप लोगों को भी आ ही गया था। गोपाल राय जी जैसे नतीजा है उसके बाद नैनो कार में घूमने लगे। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड। गोपाल राय जी दिल्ली के मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में जो उनको सरकारी वाहन मिला था उस पर चलते थे। जब गोपाल राय जी मंत्री नहीं रहे, आज विधायक है, तो जो उनकी पर्सनल गाड़ी है, नैनो हो, बैलगाड़ी हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उसमें चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अभी वीआईपी कल्चर, एक सेकंड, अभी ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे। 2015 में 67 विधायक जीते, मैं भी उसमें से एक था। आप एक भी विधायक बता दो इंक्लूडिंग मी जिसने एक सिपाही भी लिया हो। हम लोग दोबारा जीते 20 में, 62 विधायक जीते, मैं भी जीता। 10 साल से विधायक था, एक सिपाही भी नहीं था हमारे पास। रही बात पंजाब की, दिल्ली के किसी विधायक ने सिपाही भी नहीं लिया। पंजाब के अंदर में परिस्थिति दूसरी है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस। अगर आप विधायक के तौर पर नहीं गार्ड ले रहे थे तो ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी ले रहे थे और पंजाब पुलिस से भी ले रहे थे। केजरीवाल जी की सिक्योरिटी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, पुलिस करती है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की, दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे। याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके, और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं साहब पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई, देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। ये एकदम सीएजी की रिपोर्ट में एकदम झूठ बात है। सीएजी की रिपोर्ट, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। सुन लीजिए भाई, सीएजी की झूठ बोलने से, अरे सुन तो लीजिए भाई मेरी बात। मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला।
वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार के नाम पे लाखों रुपए लिखे हुए हैं। कोई अगर आप मिनी कहिए- बार नहीं है, कोई आने स्विमिंग दीजिए, पूल नहीं है। अरे भाई सुन तो ये लीजिए। फालतू की बातें मत आप करिए। इतना राष्ट्रीय चिड़चिड़ा- चैनल पे अरे अंजना भाई जी इतना के शो को चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं आप? करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और की आंखों से नहीं देखा। मिनी बार का अकाउंट था उसमें। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर नहीं हो उसके अंदर पर सीएजी रिपोर्ट तो पेश ही नहीं हुई अभी। देखिए उसको मीडिया देखें, रिपोर्ट्स आई मैं फिर हैं। कौन सी कहूंगा, आंखों मैं से फिर देखें? कहूंगा, कौन सा वो रिपोर्ट देखें? बीजेपी ने लीक की थी। अब हम बीजेपी से मांग करते हैं कि भाई सीएजी की जो भी रिपोर्ट 6-7 बच गई थी उनको आप विधानसभा के पटल पर रखें, क्योंकि दिक्कत यह है कि बीजेपी भी केवल आरोप लगा के भाग जाती है। अभी बोफोर्स की बात कर रहे थे, बदनाम करने का इनको बड़ा शौक है। बोफोर्स में जब राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिली तो अपील में भी नहीं गए लोग, लेकिन आज बोफोर्स में घोटाला हुआ था, 2G में भी घोटाला हुआ था, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबको बरी कर देंगे। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। अरे भाई दिल्ली के लिए ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया। 15 साल से कॉर्पोरेशन इनकी थी, क्या पॉल्यूशन कम करना इनका काम नहीं था? क्या यमुना की सफाई इनका करना इनका काम नहीं था? साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। क्या आप पहले कौन सा कदम नहीं उठा सकते थे एलजी के माध्यम से, जो आप अब उठवाएंगे? क्या इंक्वायरी, जांच, कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसीबी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। शराब सुधांशु नीति जी को पर जवाब आपके दीजिए। एलजी ने दस्तखत करके शराब नीति को लागू किया, आपके कॉर्पोरेटर्स ने परमिशन देके शराब की दुकानें खुलवाई। आज आप इनसे झगड़ा करेंगे। अब मैं वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब वो उसको तोड़ने में पहले लगाइए फिर खर्चा कीजिए। इनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गुजरात में एक पुल था, उसकी लागत बनाने की 42 करोड़ थी और उसको तोड़ने की, जब वो गिर गया, तोड़ने की लागत, उसका टेंडर जो था 44 करोड़ का था। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये कहते हैं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। सबको रोजगार दे दिया, 2 करोड़ 2022 तक सबको मकान मिल गया, किसान की आमदनी डबल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। दिल्ली की लिस्ट में नहीं थी वो, ठीक है। दिल्ली लिस्ट में नहीं थी, दिल्ली जवाब पॉल्यूशन में मरे, इनको परवाह नहीं थी। प्रदूषण पर उस बच्ची ने भी पूछा कि आपका रोड मैप क्या है, प्रदूषण कैसे रोकेंगे, आप स्कूलों को लेकर क्या करेंगे, अपना रोड मैप बताइए और इनके सवालों का जवाब दीजिए। आप बदनाम करते हैं, आप तार्किक परिणति तक, लॉजिकल अब मैं बिल्कुल कंक्लूजन तार्किक तक बात जांच करता नहीं ले हूं। जाते। जो इन्होंने कहा कि इस समय शीश महल बन रहा था तो क्या कर रहे थे, कोई जाके चेक कर ले। एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है जो कहता है कि 10 करोड़ से नीचे का जो भी खर्चा होगा उसकी फाइल एलजी तक नहीं जाएगी, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर सकता है। इवन उसमें टेंडर निकालने की अपरिहार्यता भी नहीं है। अब ये जो पूरा खर्चा आया, यदि कोई अपने घर का रिनोवेशन कराएगा तो एक ही बार में बजट पारित करवाता है ना, मगर ये टुकड़े टुकड़े में कराया गया। 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल जानते क्या है, 9 करोड़ 99 लाख का है। यानी सीधे बचा के रखा गया कि फाइल ऊपर जाने ही ना पाए और नीचे जो है वो सारा का सारा काम करते रहो। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब रही बात इसकी कि इन्होंने कहा हमारे आलोक शर्मा जी ने कि बोफोर्स की बात आई और राजीव गांधी जी को कभी क्लीन चिट नहीं मिली। अरुण जेटली जी का लॉ मिनिस्टर के रूप में बयान है कि जब वो नाम आया था तब तक राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी अटल जी की सरकार के समय में, इसलिए नाम हटा दिया गया कि जब वो नहीं है तो उनके बारे में कोई प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्वाट्रोची को रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने अर्जेंटीना में जाके उसको खाली करवाया था, क्योंकि आपको पता था कि वहां पे कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, और उसके बाद सारा पैसा वापस कर दिया था। इसलिए वो विषय छोड़िए। अब मैं बताना चाहता हूं, मुझे बता दो, 18 साल माइक उठाए 18 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति जिसके लिए कहें कि साहब ये कोर्ट का जजमेंट आया, ये दोषी है, मुझे एक का मैं नाम बता बताइए। तो रहा हूं, सुनिए। क्वाट्रोची जो थे उनके खिलाफ जजमेंट आ चुका था, रेड कॉर्नर नोटिस था आखिरी दिनों में यूपीए 1 में, और यह भी कांग्रेस के अंदर के लोगों को पता है। अब वो है नहीं लॉ मिनिस्टर, उनको हटाया इसीलिए गया कि उन्होंने इस पर थोड़ी आपत्ति दर्ज कर दी थी कि किस ढंग से हम उसका रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कराएं, तो अर्जेंटीना में गिरफ्तार कराया गया और उसके बाद वहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल और उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा, दिल्ली आते हैं पैसा भी ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली हो गया, दिल्ली 5 साल फिर आपकी सरकार दिल्ली में बीजेपी क्या बोलती कीजिएगा? है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आप लोगों ने परमिशन दिया है। बोलती है, सुनिए, टूजी इन्होंने कहा टूजी भट्टा वालों को सबको बरी इन्होंने किया, उसके बाद भी टूजी इन्होंने का नाम कहा लेते कि हैं। दोनों ने मिलकर भट्टा बैठा दिया दिल्ली का। भैया सबसे ज्यादा भट्टा 15 तो साल आपका बैठ गया कॉर्पोरेशन दिल्ली इनकी में। नहीं, भट्टा हमने आप बैठा कह रहे दिया। हैं दोनों ने बैठा दिया, दोनों ज्यादा गजब है भट्टा भाई। आपका बैठा हुआ है, और वो भट्टा इतना रसातल में चला गया है कि समझ में नहीं आता है। अभी डबल डिजिट में सीएम वोट बनाइए, परसेंटेज अच्छा तक नहीं आ व्यक्ति पाया। लाइए, डम्मी मत देना। सीएम बनाइएगा उस पर फोकस है या एक्शन लेने पर फोकस है इनके नेताओं के खिलाफ, समझ नहीं आ रहा है।
मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमने तो किसी के बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं की है। सब नियमानुसार चल रहा है, कोर्ट में जाके कार्रवाई होती है। दो और कोर्ट सवाल से इनको लूंगी, राहत हाथ भी उठाइए, मिलती है। दो मैं एक सवाल। मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कीजिए। कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं बताइए? राहुल गांधी जी की सदस्यता कोर्ट से बहाल हुई थी कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है उसके और अंदर तब डेमोक्रेसी अरे भाई की विजय उसके थी। अंदर, अरे सुन तो और लीजिए जब भाई, तक नहीं हुई थी तो सुन तो डेमोक्रेसी लीजिए खत्म भाई। हो गई थी। कोर्ट से, ऋतुराज जी को आराम है, कोर्ट बोले के ऊपर हमें चुनाव भरोसा खत्म हुआ, है, आपस लेकिन में ही आपकी दोनों लड़ जांच रहे हैं, एजेंसी खुश ने, रहो। गुजरात वाली ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई थी, जरा वो भी बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से। राहुल गांधी जी की सदस्यता के मामले में आलोक जी, कहाँ आपसे लताड़ सवाल है लगाई? इनका। जबरई लताड़ लगा दी है। जनता का एक सवाल आया आपके लिए। हाँ, हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बनकर बीजेपी के सामने आएंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस पार्टी की एक सीट नहीं आ रही वो कैसे मजबूत विपक्ष बन पाएगा? क्या आपकी पार्टी जो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, हम क्या उसको किस तरह से उनकी योजनाएं देखेंगे कि वो बीजेपी को फोर्स देखिए, मुझे लगता है कि केवल विधानसभा में सदस्य हो जाने से मजबूत विपक्ष नहीं होता है। बाहर से, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस रहेगी और जो भी इनके गलत कारनामे होंगे वो उठाएंगे। ऋतुराज जी, आप ऐसे ऐसे क्या कर मुझे रहे लगता थे? है- आप उंगली क्या दिखा रहे थे? पिछली विधानसभा में भी, पीछे से, चूंकि आलोक जी देख नहीं रहे एक हैं। मिनट, पिछली विधानसभा में भी हम 0 पे थे, लेकिन अंजना जी बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने पूछा है। पिछली विधानसभा में भी हमारा विधायक नहीं था, लेकिन शराब घोटाले के मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी थी। ये देखिए, बिल्कुल सही बात बोली। और उसके बाद इन्होंने जाकर गठबंधन कर लिया था। सुनिए, देखिए सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हमने अभी भी पार्लियामेंट के अंदर 6 बिलों को पिछले 1 साल में बुलडोज होने से बचाया है। आज भी तमाम बिलों के ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब 150 सांसद सस्पेंड नहीं होते ठीक है, हैं। ऋतुराज हम जी, पहले जल्दी भी से। मजबूत थे, कुछ कह आज रहे भी थे ना, मजबूत पैसे से करके हैं और क्या जनता कह की रहे थे आवाज शर्मा उठाते जी? रहेंगे। एक लाइन में बोल शर्मा दो। जी को क्या कह रहे थे? अंजना जी, इनकी बात से परमिशन हो तो एक सहमत लाइन। हूं। देखिए, इनके लिए कहा गया 3 में ना 13 में। मेरे विचार से कहावत अब बदल देनी चाहिए कांग्रेस के लिए। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना जो बाइनरी में चलती है, 0101 कहना चाहिए ना, 0 में ना 1 में, तीनों 13 तो फिर भी जल्दी से, जल्दी से। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे आप? नहीं, उनको? मैं समझता हूं। इतना पब्लिक ब्रेकअप आप लोगों ने किया, 6 महीने नहीं हुए थे रिश्ते को। पब्लिक ब्रेकअप, गाली गलौज, जल्दी से। बीजेपी ने कांग्रेस को 2015 में कोई कहा था जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। आप भूल गए हैं, भूल गए हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप यमुना पे भी आप जैसे बात किए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं यमुना पर भी काम कर दिया जाएगा, जबकि आपके 7 MLA हैं, लेकिन अभी तक आपने काम नहीं किया। तो अब आप क्या कह सकते हैं जो आप कर ही देंगे इस पे काम? जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमारी जहां सत्ता आई और लंबे समय रही, हमने करके दिखाया। साबरमती रिवर फ्रंट देखिए, वहां लंबे समय सत्ता रही, साबरमती नदी को ठीक किया। आप आइए, गंगा की सफाई कैसे हुई? मैं याद दिलाना चाहता हूं, 3 या 4 साल पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज गई थी स्टीमर से। अगर गंदगी दिखी होती ना तो सोशल मीडिया पे फोटो छपा दिए होते, पर वो नहीं दिखी है, इस बात का प्रमाण है। और योगी जी ने आके कहा हम तो पूरी कैबिनेट से जाके डुबकी लगा ली है। वह कैसे डुबकी लगाएंगे, वो झागे झाग दिख रहा है। मतलब मजाक में जो मैंने बात पहले चुनाव से पहले कही थी कि दिल्ली की जनता कह रही है भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, वही झाग दिखाई पड़ रहा था, तो इसलिए डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ऋतुराज जी, जल्दी से इस पर जवाब। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं वापस फिर से कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुत उम्मीदों से 27 साल के बाद सत्ता में लेके आई है। वो गलती मत करना जो 93 से 98 में किया था। जो वादा किया है 300 यूनिट बिजली देने का, 2500 रुपया महिलाओं को देने का, और इसके साथ साथ यमुना की सफाई को लेकर के पहले कैबिनेट में आप उसकी पॉलिसी बनाओ, पास करो। और इतना ही नहीं है, जो 10-10 लाख रुपया जो है सो वकीलों को और मीडिया कर्मियों को जो आपने बोला है कि हम जो है सो इंश्योरेंस देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, काम करो। अगर आप काम नहीं करेंगे तो विपक्ष बहुत मजबूत है। हम आपसे वो सारे वादे पूरे करवाएंगे जो दिल्ली की जनता को आपने किए। देखिए, अभी तक दिल्ली के ऊपर क्या प्लान है, सुधांशु भाई ने एक सेंटेंस नहीं बोला। केजरीवाल जी इसी तरह से झूठे वायदे करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एफिडेविट दे रहा हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा। आपके ऊपर जनता कैसे भरोसा करे? 15 साल से आपकी कॉर्पोरेशन थी, 11 साल से केंद्र में आप बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपके पास गंगा को, यमुना को साफ करने का, गंगा जी की आपने बात की, गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में 2 साधु अनशन में मर गए 112 दिन में। खैर, उसका आज समय नहीं है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपके पास पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है, उसका बता दीजिए। पॉल्यूशन, यमुना जी की सफाई और टाइमलाइन, और ये 9 चेहरे ठीक दिखा रहे नहीं दिखा रहे? देखिए, पॉल्यूशन, यमुना जी की सफाई और टाइमलाइन सरकार बनने के बाद जो सरकार का मुख्यमंत्री होगा वो विधिवत बताएगा। मगर मुफ्त बिजली पे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच और इनकी सोच में क्या अंतर है। प्रधानमंत्री जी क्या लेके आए? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अब क्या था कि अब ये योजना प्रारंभ हुई है, 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल्स देने, यानी सौर ऊर्जा आपको मिलेगी
पूरी बिजली मुफ्त, ठीक है। ना खजाने पे जोर, ना पर्यावरण का प्रदूषण। दिल्ली और में अगर 1 ज्यादा करोड़। पैदा कर लो तो बेच भी सकते हो, उसको खरीद लेगी। दिल्ली और में पता 1 है, करोड़ घर। इसके अलावा ईवी कार और ईवी स्कूटी आ रही है, उसकी भी चार्जिंग मुफ्त, यानी डीजल और पेट्रोल का भी खर्चे से बचत, बिजली भी मुफ्त। इसे कहते हैं दिमाग लगा के मुफ्त देना, इनकी तरह दिमाग खाली रख के मुफ्त ठीक है, देना 5 साल का जल्दी से आपका दे दो। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 5 साल 2500 का रुपया आपका महीना काउंटडाउन जल्दी शुरू हो दीजिए। चुका है।